एक बार की बात है, हरियाली से भरे एक छोटे से गांव में रघु नाई रहता था। रघु गांव का सबसे हंसमुख, सबसे तेज दिमाग वाला और सबसे चतुर नाई माना जाता था। रघु की सबसे बड़ी खासियत थी, जब भी गांव में कोई मुश्किल हो, रघु अपनी चालाकी से सबकी मदद कर देता था। गांव में अचानक खबर फैली कि जंगल वाला डाकू लल्लन दाढ़ी वाला गांव में आ रहा है। लल्लन दाढ़ी वाला बहुत खतरनाक माना जाता था। गांव वाले घबराकर इधर-उधर दौड़ने लगे, लेकिन रघु नाई बिल्कुल शांत था। वह बोला, अरे डर क्यों रहे हो? ये तो नाई की दुकान का मामला है। सब बोले, कैसा मामला? वो तो डाकू है। रघु मुस्कुराया, बस देखते जाओ। अगले दिन दोपहर में गांव के बाहर घोड़ों की धड़धड़ाहट सुनाई दी। लल्लन दाढ़ी वाला अपनी बड़ी तलवार लेकर गांव में घुसा। वह जोर से बोला, कौन है यहाँ का नाई? मुझे अपनी दाढ़ी ठीक करवानी है। पर हाँ, अगर काटने में गलती की तो हा हा हा। वह ऐसी हंसी हंसा कि गांव के बच्चे डर कर छुप गए। सब कांपते हुए रघु के पास गए। रघु भाई, अब तुम्हारी बारी है। रघु बोला, अरे डरते क्यों हो? डाकू भी इंसान ही होता है, बस थोड़ी दाढ़ी ज्यादा होती है। लल्लन दाढ़ी वाला रघु की दुकान में आया और अपनी तलवार मेज पर पटक दी। साफ साफ काम करना, नहीं तो तलवार याद रखेगी। रघु बोला, आपकी दाढ़ी देखकर तो लगता है कि इसे ठीक करने में पूरा दिन लग जाएगा। डाकू बोला, अरे हाँ, कई महीनों से तो कंघी भी नहीं की। रघु ने कहा, तो फिर मैं अपनी खास जादुई दाढ़ी धोने वाली खट्टी नींबू की भाप लगाऊंगा। इससे दाढ़ी मुलायम हो जाएगी। असल में वो नींबू की भाप नहीं, सिर्फ पानी था। पर रघु की चतुराई यही थी कि वह डाकू को आराम में लाना चाहता था। डाकू आंख बंद करके कुर्सी पर बैठ गया और धीरे धीरे नींद में जाने लगा। डाकू गहरी नींद में था। रघु ने धीरे से उसके जूते बांध दिए। फिर उसने डाकू की दाढ़ी में लगे सूखे पत्ते और कांटे निकालने शुरू किए। फिर रघु ने एक मजेदार प्लान बनाया। उसने डाकू के बगल में एक बड़ा आईना खड़ा किया। जब डाकू जागा, उसने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ये कौन है? ये मैं हूँ, रघु बोला। अरे डरिए मत, ये आपकी स्पेशल डैशिंग लुक है। अब कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आप खतरनाक डाकू हो। डाकू बोला, सच में? कोई पहचानेगा नहीं? रघु हंसकर बोला, उल्टा लोग सोचेंगे कि कोई मेले का जोकर आया है। डाकू बोला, तुम बहुत मजेदार नाई हो। मैं आज तक लोगों को डराता आया, पर तुमने तो मुझे ही हंसा दिया। आज से मैं डाकूगिरी छोड़ता हूँ। मैं भी तुम्हारी तरह लोगों को हंसाऊंगा। और वह हंसता हंसता गांव से निकल गया। सभी गांव वाले रघु नाई को घेर कर बोले, तुमने तो गांव बचा लिया। बच्चों ने उसके लिए मिठाई लाई, किसी ने ढोल बजाया और रघु बोला, देखो, दुनिया की हर समस्या दाढ़ी से बड़ी नहीं होती। अगर दिमाग और हंसी साथ हो तो सब ठीक हो जाता है। चतुराई, शांत दिमाग और हंसी मजाक से बड़ी मुश्किल को हल किया जा सकता है।